नमस्कार, आप सभी बीएससी से जुड़ चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर है, बीएड के कॉपी में कितने पेज भरने चाहिए और किस प्रकार से भरने चाहिए वो बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पेपर्स में क्या होता है, 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में हमारे 10 क्वेश्चन होते हैं, टोटल क्वेश्चन होते हैं 10। सेक्शन बी में हमारे क्वेश्चन होते हैं 5, टोटल क्वेश्चन है। और सेक्शन सी में हमारे पास क्वेश्चन होते हैं 5। तो सेक्शन ए में हमें सभी 10 के 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और सेक्शन बी में हमें सभी के सभी 5 क्वेश्चन करने हैं। और सेक्शन सी में हमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं। तो सेक्शन ए की अगर बात करें कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हमें कितने पेज भरने चाहिए, तो सेक्शन ए में हमें 10 क्वेश्चन करने हैं। तो पर क्वेश्चन हमें हाफ पेज भरना है। पर क्वेश्चन हमें हाफ पेज भरना है। जैसे कि ये मेरी कॉपी है, इसका हाफ पेज कितना हो गया, ये इतना हो गया, ये हो गया हाफ पेज। यानी इस पेज में 2 आंसर लिखने हैं, वो हो गए हाफ, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे सेक्शन ए में पेज भरे जाएंगे, 5 पेज भरे जाएंगे, 5 पेज भरे जाएंगे टोटल, ठीक है। हाफ क्वेश्चन पर पेज भरना है, हाफ पेज पर क्वेश्चन भरना है, ठीक है। अब आ गई सेक्शन बी की बारी। तो सेक्शन बी में हमें पर क्वेश्चन भरना है 1.5 पेज, 1.5 पेज। यानी ये पेज पूरा और उसके बाद में आगे वाला पेज हमें इतना भरना है, आधा, ये हो गया 1.5 पेज। तो 1.5 पेज के हिसाब से हमारे पास 5 क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे पास पेज भरे जाएंगे 6.5 पेज भरे जाएंगे, 6.5 पेज। नेक्स्ट आता है सेक्शन सी, जिसमें कि 5 क्वेश्चन है, 5 में से 3 हमें अटेंड करने हैं। तो इसमें पर क्वेश्चन हमें 3 पेज भरने हैं। एक ये पूरा हो गया, उससे अगला एक और उससे अगला एक और, यानी ये पूरा हो गया 1 पेज। और उसके इसके जो पीछे है वो भी 1 हो गया, यानी ये दूसरा पेज और ये हो गया तीसरा पेज। 3 पेज भरने हैं कॉपी के। तो इस हिसाब से हमारे सेक्शन सी में कुल पेज भरे जाएंगे 9 पेज। अगर हम इन तीनों को जोड़ें तो हमारी कॉपी में कुल कितने पेज भरने होंगे हमें, इस हिसाब से अगर हम भरे तो हमारे पेज भरे जाएंगे 20 से 22, यानी कम से कम 20 पेज भरने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक हमें 22 पेज भरने हैं। इससे ऊपर हमें नहीं जाना है, ठीक है। अब इन पेजों में ऐसा क्या लिखे कि हमारे 80% से अबव आ जाए। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमें कॉपी में कौन कौन से पेन यूज़ करने हैं। पेन, तो पेन हमें नंबर 1 पे करना है ब्लू, नीला रंग का पेन यूज़ करना है। और उसके बाद में हमें करना है ब्लैक, काला रंग का। तो ये 2 पेन ही हमें यूज़ करने हैं, इसके अलावा हमें कोई सा भी पेन यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम अगर आंसर लिखेंगे क्वेश्चन का, तो उसके हम हेडिंग डालेंगे। जैसे हेडिंग डाल दी कंप्यूटर, हेडिंग डालनी है हमें ब्लैक पेन से। एंड अंडरलाइन भी करनी है ब्लैक पेन से। अंडरलाइन कैसे करेंगे, इस प्रकार से अंडरलाइन कर देंगे।
और उसके बाद में आगे ऐसे करके हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना, नीचे से हम जानते हैं इस प्रकार से ये करना है। नंबर फर्स्ट हो गया कि अंडरलाइन करनी है, ब्लैक पेन से करनी है वो भी। नंबर सेकंड हो गया सभी हेडिंग ब्लैक पेन से लिखनी है और अंडरलाइन करनी है, 2 चीज़। नंबर तीसरी चीज़ ये होगी अंडरलाइन और हेडिंग। नंबर तीसरी चीज़ ये है कि शॉर्ट क्वेश्चन है जैसे सेक्शन ए के, उसमें हमें कोई डायग्राम नहीं बनाना है, डायग्राम नहीं बनाना है, क्योंकि डायग्राम बनाएंगे तो आधा पेज उसमें ही भर जाएगा। सेक्शन ए में डायग्राम नहीं बनाना है और फॉर्मूले लिख सकते हो आप, फॉर्मूले लिख सकते हो लेकिन डायग्राम नहीं बनाना है। सेक्शन बी की अगर बात करें तो इसी प्रकार से हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन करेंगे और नीचे नीले पेन से लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई आपके जैसे टाइप्स आ गए, प्रकार आ गए किसी के, जैसे टाइप्स, जैसे कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं तो उनको हमें डायग्राम के थ्रू बनाने हैं। तो थर्ड पॉइंट ये हो गया कि हमें डायग्राम बनाने हैं। डायग्राम में आप ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ करेंगे, पेन का यूज़ करेंगे न कि पेंसिल का, ठीक है। पेन का यूज़ करना है डायग्राम में। जैसे ये आ गया कंप्यूटर के प्रकार, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर और उसके बाद में इस प्रकार से थोड़ी डिज़ाइन बना देंगे और उसके बाद में उसके प्रकार लिख देंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इत्यादि। इस प्रकार से डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। सेकंड में सेक्शन बी में हम डायग्राम बना सकते हैं। सेक्शन बी में डायग्राम आए तो बना सकते हैं, लेकिन सेक्शन फर्स्ट में डायग्राम नहीं बनाना है। सेक्शन सी में हमें कम से कम एक डायग्राम बनाना ही पड़ता है, यानी एक डायग्राम आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से आप लोग हेडिंग को अंडरलाइन करना है ब्लैक पेन से और ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है। उसके बाद में सेक्शन सी में एक डायग्राम कम से कम बनाना है, अधिक से अधिक आप लोग 2 या 3 डायग्राम भी बना सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग कॉपी में सिर्फ 20 से 22 पेज भरकर 80% से अबो आप लोग बीएड में बना सकते हो। तो ये 4-5 बातें ध्यान में रखनी है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि हमें पेपर की कॉपी में ब्लू पेन और ब्लैक पेन का यूज़ करना है। ब्लैक पेन का यूज़ कहाँ करना है, तो ब्लैक पेन का यूज़ हेडिंग में, अंडरलाइन में, डायग्राम में यूज़ करना है। अब देखिए सेक्शन ए में हमें डायग्राम नहीं बनाना है, सेक्शन बी में एक डायग्राम बनाना है और सेक्शन सी में 2 या 3 डायग्राम बना सकते हो, लेकिन एक तो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा सेक्शन सी में। तो ये थी आज की वीडियोस और अगले वीडियोस में हम आप लोगों के 7 सब्जेक्ट लगते हैं बीएड सेकेंड ईयर में, उसके 7 वीडियोस इस चैनल पर आएंगे, इस प्लेलिस्ट में आएंगे, तो वो आप लोग देखकर एग्ज़ाम दे लें, चले जाना। धन्यवाद।